Hello students, so today we will start your fourth chapter, that is environmental management. Okay, environmental management में हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब. ओके, तो पहले देखते हैं व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम. ओके, तो देखो डेफिनेशन इकोसिस्टम का. Ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interaction with each other. Ecosystem is formed. Ecosystem किससे बना हुआ होता है? Biotic and abiotic factors. Biotic मतलब living things and abiotic मतलब non living things. Okay? तो ecosystem बना हुआ होता है living मतलब biotic and non living मतलब abiotic factors and their interaction with each other. Okay? Ecosystem is formed by biotic and abiotic factor and their interaction with each other. तो कंपोनेंट्स क्या है इकोसिस्टम के? मिनरल्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड अदर नॉन लिविंग एलिमेंट्स. जो कुछ भी हम लोग एनवायरनमेंट में देखते हैं वो सब इकोसिस्टम है. ओके, वो सब कंपोनेंट्स है इसके इकोसिस्टम के. मिनरल्स, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, सनलाइट एंड अदर नॉन लिविंग एलिमेंट्स. इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are different types of consumers, what are the criteria for their classification. Okay, so there are mainly 4 types of consumers. कौन से 4 types के हैं consumers? herbivorous, carnivorous, omnivorous and decomposers. ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स के कौन से डिफरेंट टाइप्स है? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, दैट इज हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनिवरस एंड डिकम्पोजर्स. ओके, तो हम लोग इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे? व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन. नाउ हर्बीवरस मतलब क्या? हर्बीवरस मीन्स ओनली ईट्स ग्रीन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. अब ये हर्बीवरस प्लांट्स हर्बीवरस एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं, हर्बीवरस बस ग्रीन प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, मतलब तो ये लोग वेजिटेरियंस रहते हैं. ओके, दे विल हैव ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. फिर कार्निवरस आर नॉन वेजिटेरियंस, दे विल ईट ओनली मीट एंड फ्लेश. ओके, देन ओमनिवरस हु ईट बोथ द प्लांट्स एंड मीट. ओके, ओमनिवरस क्या दोनों खाएंगे, प्लांट्स भी खाएंगे और मीट भी खाएंगे. एंड डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स विच फीड ऑन डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स. जो मरे हुए प्लांट्स और एनिमल्स है उस पर फीड करते हैं डिकम्पोजर्स, लाइक बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब डिकम्पोजर्स है. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन द ट्रीज. What may be the relationship between lake and birds on tree. तो लेक, बर्ड और ट्री के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सो सी, बर्ड्स गेट ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम लेक. बर्ड्स को क्या मिलता है? पीने के लिए पानी मिलता है. कहाँ से? लेक में से, राइट. सो ट्रीज गेट वाटर फ्रॉम लेक फॉर देयर ग्रोथ. और ट्री को क्या मिलता है? लेक पे से पानी मिलता है फॉर देयर ग्रोथ. एंड ट्रीज आर लिविंग प्लेस फॉर बर्ड्स. और ट्री क्या है? बर्ड्स के लिए लिविंग प्लेस है, राइट. सो दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन लेक, बर्ड एंड ट्री. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब. ओके, तो फूड चेन और फूड वेब के बीच में क्या डिफरेंस है? सी, इन फूड चेन देयर इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम प्रोड्यूसर टू फर्स्ट कंज्यूमर टू सेकेंड कंज्यूमर एंड थर्ड कंज्यूमर. डायरेक्टली इंटरकनेक्टेड है. इन फूड चेन में देयर इज अ स्ट्रेट लाइन. प्रोड्यूसर है, फिर फर्स्ट कंज्यूमर है, सेकंड कंज्यूमर और फिर थर्ड कंज्यूमर. ओके, बट फूड वेब में वैसा नहीं है. इन फूड वेब ईच ऑर्गेनिज्म ईट एंड इज ईटन बाय 2 और मोर ऑर्गेनिज्म. ओके, इन फूड वेब एक ऑर्गेनिज्म को 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं. ओके, सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड बाय a web. Okay, so we will discuss this food chain and food web in detail. It is given in your textbook. So let us see. Okay, so we'll see ecosystem review. Okay, ecosystem is formed by biotic and abiotic factor and the interaction with each other. Okay, ये लाइन का मतलब क्या है? इकोसिस्टम किससे बना हुआ आता है? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग से एंड इंटरैक्शन बिटवीन देम. ओके, Each factor plays very important role in ecosystem.
बायोटिक एंड एबायोटिक बोथ द फैक्टर्स प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन इकोसिस्टम. हमारा पूरा इकोसिस्टम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स से ही बना हुआ है. ओके तो प्रोड्यूसर्स मतलब विच मेक देयर ओन फूड. ओके प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इम्पॉर्टेंट. प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को ऑटोट्रॉफिक भी बोलते हैं. वाई ऑटोट्रॉफिक? बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड. ओके producers like plants are important. Plants make their own food with the help of sunlight and water, and that process is called as photosynthesis, right? You all know that plants make their own food with the help of sunlight and chlorophyll, sunlight, water in presence of chlorophyll, which is called as photosynthesis. So plants are called as producers. Okay, हर्बीवरस लाइक डियर, गोट, शिप, कैटल, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा. हर्बीवरस मतलब हम लोगों ने ये डिस्कस किया है, राइट? हर्बीवरस मतलब वेजिटेरियंस जो बस प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, लाइक डियर, गोट, शिप, कैटल, हॉर्स, कैमल एक्सेट्रा. ये वेजिटेरियंस है, राइट? ये लोग मीट नहीं खाते, दे ईट ओनली प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. ओके फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. Now herbivores feed upon what? Producers means plants. Predators like lion and tiger, which prevent the overpopulation of herbivores, are equally important. Okay, predators like lion and tiger. Lion और tiger क्या करते हैं? They eat deer, goat, sheep, cattle, horse, camel, etc. Okay, so which prevents overpopulation of herbivores. A question may arise in your mind that whether the caterpillar found in nature, organism present in fleethy place, termites, insects present in dung are really useful. However, those organisms are also important, though they are dirty. They are responsible for cleaning of environment. Okay, so this all small creatures like caterpillar, termites, insects, all this which are found in cow dung or any other dirty places, they are also important. Why? Because they help in cleaning the environment. They eat all the dirt and clean the environment. Okay, it means that our existence is due to this factor present around us. Hence we should care for all these factors. Okay, now see this food chain, diagram of this food chain. See here, plants are called as what? Producers. Plants make their own food with the help of sunlight and water. प्लांट्स क्या करेंगे? अपना खाना खुद बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर. फिर प्लांट्स को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स, इंसेक्ट्स. ओके, देन दिस प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ईटन बाय व्हाट? सेकेंडरी कंज्यूमर्स. फ्रॉग विल ईट दिस इंसेक्ट. ओके, देन फ्रॉग विल बी ईटन बाय व्हाट? टर्शरी कंज्यूमर्स. स्नेक ईट्स फ्रॉग, राइट? सो स्नेक विल ईट दिस फ्रॉग, इट इज कॉल्ड एज टर्शरी कंज्यूमर. फिर स्नेक को कौन खा सकता है? अपेक्स कंज्यूमर, ईगल. ओके, फिर व्हेन ईगल और एनी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म डाइज, ये ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं वो डेड बॉडी को कौन खाता है? डिकम्पोजर्स. ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डिकम्पोजर्स. ओके, सो दिस इज द फूड चेन. Producers are eaten by primary consumer are eaten by secondary consumer by tertiary consumer and tertiary consumer by apex consumer. And apex consumer का जब डेथ हो जाता है तब वो डेड बॉडी को कौन खाता है? डिकम्पोजर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज फूड चेन. So after this there is a question in your textbook that what are different trophic levels in food chain. Food chain में trophic levels क्या है? तो इसके लिए हम लोग 9th का टेक्स्ट बुक पर रेफर करते हैं. सी, इट इज गिवन इन 9th टेक्स्ट बुक. ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल. Each level in the food chain is called as trophic level. A trophic level is a step at which the organism obtains its food in the food chain. Trophic level क्या है? Each level in the food chain. अगर हम लोग ये food chain देखते हैं, each level producer, primary consumer, secondary consumer, हर एक लेवल को क्या बोलते हैं? Trophic level. Okay? And trophic level is the step at which organism obtains its food. Right? Producer को फूड मिल रहा है कहाँ से? सनलाइट और वाटर से. सो दिस इज ट्रॉपिक लेवल. प्राइमरी कंज्यूमर को फूड मिल रहा है किससे? प्रोड्यूसर से. सो दिस इज ट्रॉपिक लेवल. ओके, सो ट्रॉपिक लेवल इज व्हाट? ईच लेवल इन विच फूड चेन इज each level in the food chain is called as trophic level, and a trophic level is a step at which organism obtains its food in the food chain. Okay, see what is trophic level.
ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल। हम लोगों ने डायग्राम में देखा हर एक लेवल जो फूड चेन में हर एक लेवल है, प्लांट्स है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, हर एक लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल। अ ट्रॉपिक लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड इन द फूड चेन। और ट्रॉपिक लेवल क्या है? इट इज़ द स्टेप एट विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट फूड। ओके, हर एक ऑर्गेनिज्म को एक स्टेप पे फूड मिल रहा है, राइट? तो उसको ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ एनर्जी पिरामिड। तो एनर्जी पिरामिड के लिए अगेन वी विल रेफर 9th टेक्स्ट बुक। ओके, सो सी हियर दिस इज 9th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड व्हाट इज गिवन हियर figure 7.4 means this shows energy transfer that takes place at each tropic level. This figure shows what energy transfer which takes place at each tropic level. So there are different levels of energy exchange in the food chain. There are different levels of energy exchange in the food chain. हर एक लेवल पे आप लोग देख सकते हो कि एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। ओके, सो देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज इन द फूड चेन। द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। द इनिशियल क्वांटिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, राइट? दिख रहा है यहाँ पे 10,000, 1000, 100 एंड 10. ओके, 10 किलो कैलोरीज. सो इनिशियल क्वांटिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग एट एवरी लेवल ऑफ द energy exchange. Okay, similarly the numbers of organism also decreases from lowest level to the highest level. Okay, similarly the number of organisms, इसके साथ organisms भी decrease हो जाएंगे from lowest level to highest level. This pattern of energy exchange in ecosystem is called as pyramid of energy. So this pattern of energy exchange in ecosystem is called as what? Pyramid of energy or energy pyramid, which we have discussed in 9th standard only. Okay, so next we will see फ्लो चार्ट ऑफ इकोसिस्टम. इसके बाद क्या है? इकोसिस्टम का फ्लो चार्ट है. ओके, सो बेसिकली इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ व्हाट? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, राइट? ये हम लोगों ने डिस्कस किया है. एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग एंड बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स. सो इकोसिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट्स एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. ओके, सो एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या इंक्लूडेड है? फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स. ओके, एबायोटिक में फिजिकल फैक्टर्स एंड केमिकल फैक्टर्स. एंड फिजिकल फैक्टर्स मतलब एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट. ओके, जो फिजिकल फैक्टर्स एयर, वाटर, वेपर, मिनरल, सॉइल और सनलाइट, ये सब क्या है? फिजिकल फैक्टर्स है. फिर केमिकल फैक्टर्स में क्या आएगा? न्यूट्रिएंट्स एंड सॉल्ट. ओके, फिर केमिकल फैक्टर इज अगेन डिवाइडेड इनटू 2, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ओके, chemical factor is again divided into 2, inorganic substances and organic substances. So inorganic substances include what? Hydrogen, oxygen, nitrogen, calcium, iron, sodium, potassium, etc. Okay, and organic components में क्या आएगा? Proteins, carbohydrate, fats which are essential for body. Okay, so this is what? Abiotic factor, physical and chemical. And chemical is again divided into 2, inorganic and organic. Okay, so biotic components is divided into 2, autotrophic and heterotrophic. Autotrophic means what? Which makes their own food. Auto means self. Okay, autotrophic means what? Which makes their own food. So autotrophic includes what? Producers, which are plants. Okay, and heterotrophic which are dependent on autotrophic. ओके, विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. हेटरोट्रॉफिक मतलब क्या? ये किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहते हैं. सो हेटरोट्रॉफिक इंक्लूड्स वर्ड? एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स. तो एनिमल्स में क्या रहेगा? कंज्यूमर्स. ओके, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, जो हम लोगों ने फूड चेन में देखा है. ओके, सो डिकम्पोजर्स, और डिकम्पोजर्स में क्या रहेगा? फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स. ये क्या करेंगे? डेड एनिमल्स या फिर डेड प्लांट्स, डेड बॉडीज को खाते हैं. ये डिकम्पोजर्स विल ईट ऑल द डेड एनिमल्स एंड डेड प्लांट्स. ओके, सो सी consumers are again divided into primary consumer, secondary consumer and tertiary consumer. So this flow chart is easy to understand what is ecosystem. So basically ecosystem is made up of what? Abiotic and biotic. तो abiotic में 2 factors है, physical factor and chemical factor. तो physical factor में सब air, water, vapor, mineral, soil, sunlight. and chemical factor में क्या है? nutrients है, water है, salt है. okay, so chemical factor is again divided into 2, inorganic and organic. okay, एंड बायोटिक में क्या है? बस 2 है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक.
ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या? विच मेक्स देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स, उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड, वो क्या है? प्लांट्स. एंड हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या? एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स. एनिमल्स में कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इंटू 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी में हम लोगों ने फूड चेन में देखा था एक इंसेक्ट था, सेकेंडरी कंज्यूमर में देयर वाज अ फ्रॉग, एंड टर्शरी कंज्यूमर में क्या देखा था? स्नेक. एंड उसके बाद में अपेक्स कंज्यूमर था, ईगल. ओके. एंड व्हेन दिस कंज्यूमर्स डाइज, द डेड बॉडी इज ईटन बाय व्हाट? डिकम्पोजर्स, फंगाई, बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स. ओके. सो इसके बाद में क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम. एनवायरनमेंट क्या है और इकोसिस्टम क्या है, और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? ओके. तो एनवायरनमेंट इज व्हाट? इज अ ब्रॉड कंसेप्ट. Physical, chemical and biological factors affecting the living organism in any possible way is collectively called as environment. Environment includes what? Physical, chemical and biological factors. Okay. In short, environment is the condition in the surrounding. जो भी सराउंडिंग में, हमारे सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस है, that is called as what? Environment. It includes many biotic, living, abiotic, non-living, natural and artificial factors. Okay. Environment में क्या होता है? Biotic, abiotic, natural and artificial factors. Okay. There are two main types of environment. Environment के दो main types है. One is natural environment and second one is artificial environment. Okay. So environment is basically what? Any condition in our surrounding. Any condition in our surrounding is called as environment. So it can be physical, chemical or biological. Okay. Then it includes what? Biotic, abiotic, natural and artificial factors. It also includes what? Biotic, abiotic, natural and artificial factors. So there are main two types of environment, that is natural environment and artificial environment. See, natural environment consist of what? Natural, अभी हम लोगों ने क्या देखा? Environment के दो types हैं, natural और artificial. तो natural environment में क्या क्या रहेगा? Air, atmosphere, water, land, living organism, etc. Continuous interaction between biotic and abiotic factor. Okay? तो natural environment में क्या क्या रहेगा? Air, water, atmosphere, land, living organism and continuous interaction between biotic and abiotic factor. Living और non-living factors में continuous interaction रहेगा. Okay? Their interaction is very important. And artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. Okay? तो artificial environment natural environment को affect करता है directly और indirectly. Basically environment consists of two basic factors, that is biotic factor and abiotic factor. Okay? Basically environment में दो ही factors होते हैं, that is biotic living and abiotic non-living. Okay? The science that deals with study of interaction between biotic and abiotic factor of environment is called as ecology. This is very important definition of ecology. Ecology क्या है? The science that deals with interaction between living and non-living, biotic और abiotic factors के interaction का स्टडी जो साइंस करता है, या फिर द साइंस दैट डील्स विद इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी. ओके. बेसिक फंक्शनल यूनिट used to study the ecology is called as ecosystem, and the functional unit to study ecology is called as what? Ecosystem. Okay. Interaction between biotic and abiotic factor in environment is called as ecology, and functional unit टू स्टडी इकोलॉजी, इकोलॉजी को स्टडी करने के लिए फंक्शनल यूनिट है जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं. ओके. एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम. वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम in earlier classes. A small pond is an ecosystem, whereas the earth is large ecosystem. एक small pond भी ecosystem है and earth is large ecosystem. Small pond कैसे ecosystem है? एक pond में हम लोगों को क्या दिखेगा? Plants रहेंगे छोटे छोटे, right? Algae रहेगा, fungi रहेगा. Those plants will be, वो plants को कौन खाएगा? Small fishes, and small fishes will be eaten by what? Large fishes. Okay. So this is a small ecosystem in pond. Whereas earth is a large ecosystem, जो डायग्राम हम लोगों ने यहाँ पे देखा earlier. Okay. So this is large ecosystem. Earth is a large ecosystem, right? In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and the interaction collectively constitutes the ecosystem. Okay. So next
नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द साइकिल्स, विच साइकिल्स आर ऑपरेटेड इन एनवायरमेंट, व्हाट आर इट्स इम्पॉर्टेंस. सो all the water cycles, carbon cycles, oxygen cycle, nitrogen cycle, gaseous cycle, all these are operated in environment. Okay, so see, environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles like what, water cycle, carbon cycle, gaseous cycle, nitrogen cycle, oxygen cycle, and environmental balance is also maintained due to various food chain of ecosystem. ये जो water cycle है, carbon cycle है, different types of natural cycles जो environment में है, उसके वजह से क्या होता है, environmental balance maintain होता है and ecosystem maintain होता है. Okay. Human existence is totally impossible without existence of nature. Obviously, nature नहीं रहेगा तो human existence भी नहीं हो सकता है. Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. It is said that we have got this earth planet on lease from our future generation and not as an ancestral property for our ancestor. Hence, we should not forget to conserve it for ourselves and our future generation. Okay? क्या कहा गया है कि अर्थ प्लैनेट जो है वो हमें लीज पे मिला है, रेंट पे मिला है फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए. वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है जिसे हम डिस्ट्रॉय कर सके. सो वी शुड कंजर्व आवर प्लैनेट, वी शुड कंजर्व आवर प्लांट्स फॉर अ फ्यूचर जनरेशन. ओके, सो वी विल स्टॉप हियर and we will continue environmental conservation in next lecture, and we will complete this entire chapter in next lecture. Okay, so what we have discussed here, we have discussed about what is ecosystem, what is food chain, then basic classification of ecosystem. Okay, then relationship between environment and ecosystem, and cycles operated in the environment. Okay, so students, if you like this video, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक द video. If you have any doubts or queries, you can ask in the comment section. Please do share the video and also subscribe Abhyas with the Professor. Thank you.